स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा के हैं। आप सब तो परिचित होंगे ही, लेकिन आज हम महाकुंभ पर आयोजित हमारे इस धर्म संसद के मंच से इस समय जो चल रहा है उस पर स्वामी जी के विचार जानेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं यही कह रही थी कि आपने कहा 3:30 मतलब 3:30 आप मंच पर आ गए, समय के पाबंद। आज देखिए कितनी सुंदर जगह है, संगम नोज पर हम हैं, लोग डुबकियां लगा रहे हैं, महाकुंभ को प्रारंभ अभी होना है, लेकिन उससे पहले का ये उल्लास अद्भुत है। भोर के आने से पहले कुमुदनी का खिलना, पंछियों का चहचहाना, प्रत्युषा काल में, अरुणोदय काल में पूरी प्रकृति में जागरण होता है, उसका अभिनंदन होता है। सूर्य अभी आया नहीं होता, लगभग उसके आने से 2.5 घंटे पहले पौ फट जाती है, पूरी प्रकृति में प्रकाश अपने आगमन की सूचना देता है। और जैसे मानो प्रकाश जीवन है, प्रकाश में जीवन का उत्सव है। तो अभी महाकुंभ में मकर संक्रांति का पर्व कुछ दिन शेष हैं, पूरे कुंभ में अरुणिमा है, कुंभ का आलोक है, सनातन के सूर्य की रश्मियाँ पूरे विश्व को आलोकित करने के लिए तत्पर हैं। पीछे संगम नोज में हम देख रहे हैं अंतः सलिला सरस्वती, किंचित श्यामा कालिंदी यमुना, पतित पावनी भागीरथी माँ गंगा एकीकृत हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे चहुँ दिशाओं से सभी मतपंथ संप्रदायों के आने वाले आचार्य ऋषि मुनि, गिरी कंदरा और गिरी गह्वरों से आने वाले नागा, महापुरुष, योगी, सिद्ध यहाँ मिलने को आतुर हैं। जैसे नदियाँ परस्पर एक दूसरे को मिलने को आतुर हैं, वैसे ही यहाँ मानवीय झुंड परस्पर एक दूसरे से मिलने को आतुर हैं। यह सहकार की धरा है। कुंभ का अर्थ है कि जब परस्पर एकता, मैत्री यहाँ देखने को मिलेगी, एक सामाजिक समरसता भी, न कोई जाति भेद है, न पंथ भेद है, न वर्ग भेद है, न वर्ण भेद है, जहाँ सारे भेद मिट जाते हैं, जहाँ सारी दूरियाँ सिमट जाती हैं, जहाँ एकत्व के दर्शन होते हैं। भारत की संप्रभुता इस रूप में देखी जा सकती है कि यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, सभी जातियाँ समान हैं, सभी जातियाँ महान हैं। तो भारत की संस्कृति के उच्चतम प्रतिमान यहाँ चैतन्य है, यहाँ जागृत है। मैं तो ऐसा भी कह सकता हूँ कि यहाँ जो भारत का गौरव है, भारत का ऐश्वर्य है, धर्म का जो वैविध्य है, विविधता है, बहुरूपता है, अनेक रूपता है, वो एकता में दिखाई देती है। तो हमारी संस्कृति बहुरंगी संस्कृति है, अनेक भाषाएं, अनेक विचार, पूजा उपासना की पद्धतियाँ भिन्न भिन्न हैं, पर यहाँ कुंभ में हम अभिन्न हैं, एक है। तो एकता के दर्शन यहाँ अभी से होने लगे हैं। चहुओर ध्वजा पताकाएँ फहर रही हैं, जय घोष सुनाई दे रहे हैं, सभी उल्लसित हैं, उमंग है। चूँकि 144 वर्षों के बाद एक कोई बड़ा योग यहाँ प्रकट हुआ है, और उसे केवल कुंभ कहकर ही उसको परिभाषित नहीं कर सकते। उसका वैशिष्ट्य, उसकी दिव्यता, उसकी उत्कृष्टता, उसके उच्चतम, श्रेष्ठतम, दिव्यतम प्रतिमान महाकुंभ को परिभाषित कर रहे हैं। ये सच है कि कुंभ को हमने महाकुंभ कह दिया इसलिए कि वहाँ उच्चताएँ अब अधिक उजागर हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि संगम नोज पर हैं, सलीलाएँ पीछे हैं, लोग डुबकी लगा रहे हैं, ये सब भारत में ही हो सकता है। चूँकि नीर से ही नारायण है, नीर से ही नीरजा है, और पानी से ही तो परमात्मा है। पानी पितरों को चाहिए, पानी संकल्प के लिए, पानी स्नान के लिए, पानी दान के लिए, पानी में ही हमारा जीवन है। हम यहाँ जल और पानी के पास बैठे हैं। और माँ के रूप में 3 ऐसी नदियाँ जो हमारी मतलब हमेशा से हमारी इस संस्कृति को, हमारा पूरा इतिहास की गवाह रही हैं। पर स्वामी जी ये बताइए कि चूँकि महाकुंभ का जो पूरा काल है 14 से शुरू होकर फिर फरवरी में महाशिवरात्रि तक, क्या किसी भी समय आकर लोग यहाँ पर स्नान करें? क्योंकि जिसे हम अमृत स्नान कह रहे हैं, अब शाही स्नान नहीं, जिसे अमृत स्नान कह रहे हैं, केवल उसी दिन अगर करना हो तो बड़ी कठिनाई लोगों को आएगी कि उस दिन पहुंच पाएं। आप ठीक कह रही हैं। जब से संत महात्माओं के अखाड़ों की ध्वजाएं स्थापित हो गई हैं, जब से उनके
शिविरों में अथवा छावनी में प्रवेश हो गया है, जब से भी उनके प्रवेश हो चुके हैं तब से ही मांगलिक कार्य अनुष्ठान आरंभ हो गए। कथा, प्रवचन, धर्म अनुष्ठान, पूजा, अभिषेक, विविध प्रकार की यहाँ जो आध्यात्मिक हमारी विद्या है उसके सारे प्रयोग अनुप्रयोग आरंभ हो चुके हैं। पर जैसा आपने कहा कि क्या उसी दिन डुबकी लगाई जानी चाहिए, ऐसा नहीं है। उसके 15 दिन पहले भी उसके अमृत का प्रभाव देखा जा सकता है और उसके बाद भी। पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि केवल संगम में यही नहीं, इसके पंचकोश में कहीं भी, यानी 5 कोष में कहीं भी इस संगम का प्रभाव देखा जा सकता है। तो मैं दर्शकों को आपके माध्यम से ये बहुत प्रमाण के साथ कह रहा हूँ, शास्त्रीय प्रमाण के साथ कह रहा हूँ कि संगम के 5 कोष में और उसका कई किलोमीटर का फिर दायरा हो गया, जहाँ हमें स्थान मिले वहाँ हम डुबकी लगा लें और वहीं से मोक्ष की अथवा तारण की अथवा तो उद्धार की आपकी भावना सिद्ध होगी। जिस संकल्प से आए आप उसकी पूर्ति होगी। केवल इसी घाट पर आकर डुबकी लगानी है ऐसा नहीं। यहाँ लगभग 16 किलोमीटर की इसकी परिधि में जगह जगह घाट बनाए गए हैं, कुछ पक्के भी घाट बनाए गए हैं। पर अगर आपको सुविधा हो सके या आसानी से पहुंच सके तो आप यहाँ भी डुबकी लगाएंगे तो अच्छी बात है। पर अगर यहाँ ना पहुँच के आप इसके आसपास में भी कहीं डुबकी लगा सकें तो निसंदेह आपका स्नान अधूरा नहीं माना जाएगा, आपके पुण्य शिथिल नहीं होंगे अथवा तो आपकी उपासना में कहीं किसी प्रकार का ह्रास नहीं होगा। आप जो चाहते हैं मन वांछित, मन इक्षित, मन अभिप्सित, मन लक्षित, मन जो भी आपके भीतर याचित है उसकी पूर्ति होगी। पर स्वामी जी, एक और तो सिर्फ गंगा जी हैं, एक और यमुना जी हैं, तो लगेगा ना संगम में ही आकर त्रिवेणी संगम पर ही। देखिए जब आप केरला जाते हैं तो बैक वाटर्स किस तरह कितनी दूर तक आता है जी। तो जल की जो जल एक स्थान पर नहीं है। अग्नि देखिए, जल में H2O, जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, जल एक द्रव्य है पर जल वाष्प भी है ना। तो एक तो बह रहा है जल, पर जो जल का वाष्प भाव है, जल तो वाष्प है और वाष्प में भी जल तत्व है। तो जल तो तत्व है जो पूरे ही परिवेश में घुला हुआ है, पूरे ही वातावरण में घुला हुआ है। कभी किसी समय संख्या बड़ी सीमित होती थी तो यहाँ भी सुविधा है, लेकिन उस काल में कि जब अधिक संख्या है, अपार भीड़ है और आप यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में आप किसी भी घाट पर स्नान कर सकते हैं। ये जो अभी एक प्रस्ताव रहा, योगी जी की तरफ से कोशिश रही, प्रयास रहा कि नाम बदले जाएं, चाहे वो पेशवाई हो चाहे वो शाही स्नान हो, ये सार्थक है, अच्छे कदम है? बिल्कुल, इनमें दास्ता के चिन्ह हैं, पर कि ये इनमें कहीं कोई संवेदना दिखाई देती है। इनमें दिखाई देता है आक्रांताओं के बर्बर उनके कोई प्रभाव। और अब हम स्वतंत्र हैं, हम सर्वथा समर्थ हैं। आज पूरा भारत विश्व का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। ऐसे में पुराने प्रतीक हमें हटाने चाहिए। जैसे पेशवाई का अर्थ अब नगर प्रवेश है अथवा छावनी प्रवेश है अथवा शिविर प्रवेश है। और रही बात शाही स्नान की, तो अमृत स्नान है और सभी प्राय उसे स्वीकार कर रहे हैं। शाही स्नान का अर्थ कभी ये था, वो शाही व्यवस्था होती थी मुगल काल में। उस समय के नवाब अथवा वो उस समय के बादशाह कोई हल्का सा कोई व्यवस्था देते होंगे, पर आज ऐसा नहीं है। आज सनातन पूरे विश्व को विश्व की संपूर्ण चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार है, विश्व की संपूर्ण समस्याओं के निराकरण के लिए तैयार है। आज जो भी विश्व में एक प्रकार की दुविधा, दैन्य, अल्पता है, किसी प्रकार की भी जो आज संसार में चिंताएं हैं, उनके समाहार और समाधान के लिए हम कुंभ में प्रस्तुत हैं। हम यहाँ अमृत स्नान करने आए, शाही स्नान नहीं। स्वामी जी, मैं नई पीढ़ियों के लिए भी आपसे ये चाहती हूँ कि आपके मुख से सुने सब कि 4 जगह अमृत वर्षा हुई, अमृत की बूंदें गिरी, पर प्रयागराज ही क्यों महाकुंभ या पूर्ण कुंभ यही क्यों होता है? अर्ध कुंभ भी वैसे यही होता है केवल। देखिए, कुंभ तो सभी स्थानों पर हैं। जैसे सिंह राशि के कारण उज्जैनी का कुंभ सिंहस्थ कहलाता है और सिंह राशि में प्रवेश के कारण ही त्र्यंबकेश्वर अथवा नासिक का भी सिंहस्थ कहलाता है। हरिद्वार में कुंभ राशि में प्रवेश है तो उसे कुंभस्थ कहते हैं। या मकर में चंद्र और सूर्य का प्रवेश है तो इसे मकरस्थ कहते हैं। देखा जाए तो मकर कुंभ है ये तो, और उज्जैन का सिंहस्थ कुंभ है। तो ये राशियों के कारण भी है, पर ये महाकुंभ इसलिए है कि यहाँ का वैशिष्ट
पुराण के काल से, और जयंत जब लेकर भागा घट अमृत का, तो पहले बूंदें यहाँ गिरी, तो कुंभ का आरंभ यहाँ से हुआ है, इसलिए इसका कोई वैशिष्ट्य है। रही बात अर्धकुंभ की, तो उत्साह में हम अर्धकुंभ भी कहते हैं, वो तो कहीं रहता नहीं, अर्धकुंभ तो केवल यही होता है, पर उस समय मकर और रवि की गति 12 वर्ष के बाद नहीं आती है, इस कारण इसे अर्धकुंभ कहते हैं, पर यह पूर्ण कुंभ है अथवा तो महाकुंभ है। जब महाकुंभ का, जब कुंभ का आयोजन, जिसे उस समय अर्धकुंभ, लेकिन फिर योगी जी ने कहा कि नहीं इसे कुंभ ही कहा जाए, 6 वर्ष पहले जब था, उस समय जो संत समाज था, 2019 का वर्ष था, संत समाज ने एक संकल्प लिया कि अगर राम मंदिर का निर्माण नहीं हुआ तो हम अब आगे बढ़ेंगे उसमें, लेकिन उसी साल अदालत का निर्णय आया और उसके बाद फिर मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। ये जो 2025 का महाकुंभ है, ये क्या संत समाज कोई संकल्प, कुछ चर्चा, किसी विमर्श की शुरुआत यहाँ से कर रहा है? देखिए, पिछले कुंभ में संत समाज और पूरा देश और श्रद्धालु व्याकुल थे, राम मंदिर को लेकर उत्साह था इस बात का कि हम कोई निर्णय चाहते हैं, हमारा मंदिर शीघ्र बने। तो पिछले कुंभ में जो संतों का एक प्रकार से ये संकल्प था कि हम मंदिर शीघ्र बनाएं, और वो बनना चाहिए, तो मंदिर बन चुका है। धारा 370 हट चुकी है, समान नागरिक संहिता पूरे देश में अब एक प्रकार से लागू होगी। तो मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि संत इस बार बड़े उत्साहित हैं इस बात को लेकर कि जो हमने चाहा था वो सब तो हो ही रहा है, पर अब हम इस देश की सनातन सत्ता को विश्व मंच पर लेकर जाना चाहते हैं। जैसे योग के माध्यम से पूरा संसार एक हुआ है, आयुर्वेद के माध्यम से, तो भारत की जो सॉफ्ट पावर है योग और आयुर्वेद की अथवा आध्यात्मिक विचारों की, वो पूरे संसार को पता लगे कि कैसे निरामयता आएगी, किस प्रकार से द्वेष दूर होगा। चूँकि हमारी संस्कृति एकत्व की संस्कृति है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है यानी जो पश्चिमी जगत है वो पूरे विश्व को बाजार मानता है, और हिंदू धर्म संस्कृति अथवा सनातन संस्कृति कहती है कि विश्व एक परिवार है। तो हम बाजार नहीं मानते हैं, ये पूरा संसार बाजार नहीं है, ये परिवार है। तो हम यहाँ से परिवार का प्रबोधन करने के लिए तैयार हैं। हम पूरे मानव को या मानवीय मूल्यों के लिए जागरण के लिए तैयार हैं। हम तो ये भी इस बात के लिए भी तैयार हैं कि युद्ध क्यों हो, विभीषिकाएँ क्यों हो, भेद क्यों हो, पूरा विश्व एक कुटुंब है। ये संदेश भारत से जाना चाहिए। एक और बात, जब कभी संसार में एकता की चर्चा आएगी, पूरे संसार को एकत्व देने के लिए कोई सूत्र ढूंढा जाएगा, तो आर्थिक गलियारे से नहीं होगा, राजनीतिक गलियारे से नहीं होगा, उत्पाद के क्षेत्र से नहीं होगा, टेक्नोलॉजी से नहीं होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसे नहीं करेगी, वो आध्यात्मिक गलियारों से सारे संसार को एकता के सूत्र में पिरोने का कोई समाधान यहाँ से निकलेगा, उपाय यहाँ से निकलेगा, और वह कुंभ। यहाँ से आप सनातन का के लिए सबसे बेहतर काल इसे समझ रहे हैं कि देखिए, सनातन की चर्चाएं प्रतिदिन हैं। सनातन माने सर्वे भवन्तु सुखिनः, सनातन माने आत्मवत् सर्वभूतेषु, सनातन करते लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। वो विचार तो हमारे सदा से ही हैं, लेकिन चूंकि मत पंथ संप्रदाय सब यहाँ एकीकृत होंगे, तो हम न केवल भारत के उत्थान और उसकी प्रगति की यहाँ गीत गाने आए, हम पूरे विश्व के मंगल्य, पूरे विश्व के कल्याण के लिए भी हम यहाँ एक शुभ भावना लेकर आए। पर उस मंगल के साथ अगर किसी को लगे कि उसका अमंगल हो रहा है उस कारण, जैसे मैं संभल का यहाँ पर उदाहरण देना चाहती हूँ कि वहाँ पर हरिहर मंदिर की बात, वहाँ पर मस्जिद को लेकर जिस तरह का सामने में जो हिंसा हो गई उधर, वो भी हमने देखा। अब भी एक शांति ज़रूर है, लेकिन सबके मन में ये, खासकर मुस्लिम समुदाय के मन में ये प्रश्न उठता है कि अगर हरिहर मंदिर को लेकर ये पूरा मामला और आगे बढ़ा तो हमारा क्या, और कहाँ तक मस्जिदों को कहा जाएगा कि आप मन का मैल हटाकर आप दे दीजिए जो जिसका था, क्योंकि अब तो आखिरकार स्थापित एक तरीका है ना उनका, उनकी भी तो कुछ सदियां हो गई जब से उनके पूजा स्थल वहाँ पर बन गए। देखिए, आप किसी की उपासना पद्धति पर घर बनाकर बैठ जाएं, अतिक्रमण कर कर बैठ जाएं, उनके धर्म ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि बलात् हठात किसी की चीज़ छीनी गई है, किसी की भूमि पर कब्जा किया गया है, तो वहाँ प्रार्थना स्वीकार नहीं होती। रही बात संभल के मंदिरों की, ये इतना बड़ा एक प्रकार से अनाचार और पापाचार हुआ है कि हमारी देव प्रतिमाओं पर वो बैठे हुए थे,
जो पूज्य थी उन्हें खंडित किया उन्होंने। और मंदिरों की जहाँ तक बात है, उज्बेकिस्तान में मंदिर है, कजाकिस्तान में मंदिर है, अजरबैजान में मंदिर है। अरे आश्चर्य की बात तो है कि सऊदी अरेबिया में मंदिर निकला है, अमेरिका में मंदिर है। ये धरती सनातन की रही है, हमारे पूर्वजों की धरती रही है। हठात किसी के धर्मस्थल को तोड़कर हमने तो मंदिर नहीं बनाए। हमारे पूजा के स्थल जहाँ हैं वो सारे हमें चाहिए। कैसे? आदर के साथ हमने निर्णय लिया है, कोर्ट से हमारे हक में निर्णय आया है। ये भारत के भीतर की बात आप कर रहे हैं? हाँ, भारत के भीतर की बात कर रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय तो हो नहीं सकता है। नहीं, अंतर्राष्ट्रीय हम विचारों के द्वारा सबको अपना परिवार बनाएंगे। पर संभल में इतना कुछ कैसे? मतलब मुझे लगता है कि एक बड़ा लंबा दौर चला जब किसी ने सुना ही नहीं कल की अवतार के बारे में। इसीलिए जब अचानक खबरों में आया कि यहाँ तो अवतार होगा, विष्णु जी के 10वें का अवतार होगा उनका, तो सबको लगा कि ये कौन सी नई चीज़ आ गई। क्या धीरे धीरे बातों को भुलवाने का प्रयास हुआ आपके अनुसार? बिल्कुल, भ्रमित करके और दूसरों को शंकित करके, समाज में भेद डालकर, भयभीत करके सब हुआ है। और ये संप्रदाय की हम चर्चा कर रहे हैं वो तलवार की नोक पर फैला है, और हमने ऐसा कभी नहीं किया। हमारे यहाँ हम अपनी बात शांति से कहते रहें और हम ज्ञान के द्वारा पूरे संसार को अपना बनाते रहें। ये युद्ध की धरती नहीं है, ये बुद्ध की और बुद्धत्व माने ऋषि मुनियों की धरती है। क्योंकि बावड़ी भी निकली है, कभी तो उसकी मंजिलें ही निकली जा रही हैं, एक तल दूसरा मैं तो तल। कहना चाहूँगा अपने संभल के मुस्लिम भाइयों को कि वो सहर्ष हमारे मंदिरों को सौंप दें और अपना बड़ा मन दिखाएं, उदारता दिखाएं, हमारे प्रतीकों का अपमान न करें, वो हमें सौंप दें। ऐसे में अगर आरएसएस के जो प्रमुख हैं उनकी तरफ से एक सुझाव आता है कि क्यों और कब तक, कहाँ कहाँ ढूंढोगे, तो आपका उस पर विचार क्या है? देखिए, जो विवादित हैं, जो न्यायालय में हैं, जो सामने प्रकट हो गए, वो तो हमें प्राप्त होने चाहिए। हम अनावश्यक किसी का घर नहीं तोड़ना चाहेंगे, हम अनावश्यक किसी के पूजा स्थल को खंडर नहीं बनाएंगे। पर जहाँ प्रकट हैं हमारे देवता, जहाँ उजागर हैं हमारे देवता, जिनका विवाद चल रहा है, जिनकी पहले पूजा होती रही है और किसी काल में वो पूजा बंद कर दी गई है, तो उन पर तो हमें अपनी चर्चा कभी बंद नहीं करनी है। जातियों को लेकर जो आज बातें होती हैं, आप सहमत हैं? जातिगत जनगणना जैसी चीज़ें, क्या ये सबको ये बताने का तरीका होगा कि आप कितने के हकदार हैं, या फिर ये विभाजन का प्रयास होगा? देखिए, जो जातियों की बात कह रहे हैं, अचंभा तो उन्हें अपनी जातियों का पता नहीं है। वो स्वयं नहीं जानते उनकी कुल देवी क्या है, कुल देवता कौन सा है, ग्राम देवता क्या है, किस परंपरा से हैं, कौन सा उपनिषद उनका है। तो जो अपनी जड़ों से पूर्णतः अनभिज्ञ हैं वो जातियों का आग्रह कर रहे हैं। जातियाँ भारत का सौंदर्य है, जातियाँ भारत की निधि हैं, भारत का ऐश्वर्य जातियों में है। और जाति का अर्थ ये है जो अलग अलग कभी कौशल थे, जो हमारी तकनीक थी, स्थापत्य, वास्तु, शिल्प, काष्ठ, जो बुनकर हैं हमारे, जिन्होंने कपड़ा बुना, जिन्होंने बर्तन बनाए वो कुंभकार, जिन्होंने स्वर्ण का कार्य किया वो स्वर्णकार, वास्तुकार, शिल्पकार। और इस प्रकार से जो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग कौशल और तकनीक के साथ जो कार्य कर रही थी प्रतिभाएं, उन्होंने तो देश बनाया है, उन्होंने तो भवन बनाए, उन्हीं की तो ये एक प्रकार से भव्यता और ऐश्वर्य दिखाई देता है। वो भारत का सौंदर्य है, लेकिन उन्हें इतना हक मिले इस प्रपोर्शन में, उन्हें तो देश को बांटने की बात है। ये दलगत बातें हैं, राजनीतिक बातें हैं। मुझे ऐसा लगता है भारत पूरा एक है, और हम किसी भी जाति के, हम हिंदू हैं, कोई स्वर्णकार है, कोई स्थापत्यकार है, वास्तुकार है, लेकिन हम पहले हिंदू हैं। हम जातियों में बंटकर भी पहले हम सनातनी हैं, और हम उसका गौरव न भूल जाएं। कहीं पर भेदभाव आया समाज में, जहाँ पर ये कुछ को ये अहंकार हो गया कि हम तो ऊंची और ये नीची, और वो उपेक्षा शायद एक कुरीति बन गई, जिससे आज पार पाना है। और महाकुंभ शायद एक बहुत बड़ा संदेश देता है। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। भगवान कहते हैं कि सारे वर्ण मुझसे ही हैं। बिना उदर के जब तक भोजन नहीं जाएगा, उदर में रक्त कैसे बनेगा? रज मांस मज्जा मेद, ये कैसे बनेगा? त्वचा, रूप, लावण्य, शक्ति कहाँ से आएगी? तो भोजन जाता है उदर में, तो उदर का एक कार्य है। रक्षा हो तो हाथों का एक कार्य है, और बिना गति के कैसे कार्य हो सकता है? शस्त्रों के पैरों की पहले पूजा होती है।
तो समाज में इतना आदर दिया गया है सभियों के लिए, हम समन्वित हैं, एकीकृत हैं। जातीय गणना के आधार पर कुछ लोग राजनीति करना चाहते हैं। जातियाँ हमारी सौंदर्य हैं, वो हमारी संपदा है, इस देश का ऐश्वर्य है। राजनेताएं जातियों बांटकर हिंदू धर्म की अथवा सनातन की एकता को खंडित न करें। पर महाकुंभ में कभी भेदभाव नहीं हुआ। यहाँ कोई कहीं पूछता भी नहीं आप कि स्नान- जाति कौन सी है, कहाँ से आए हो, किस जाति के हो। यहाँ सारे मत पंथ एक हैं, गंगा में सब डुबकी लगा रहे हैं, कोई जाति नहीं पूछ रहा है। तो मुझे लगता है कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दें जो जाति के नाम पर देश को बांट रहे हैं। स्वामी जी, महाकुंभ का समय है और मैं ये भी चाहती हूँ कि आपसे समझूं कि इस पूरे काल का महत्व क्या होता है। क्या ये समय बहुत, हम समझें कि बहुत अच्छा है सबके लिए? क्या ये समय ऐसा है जब एकाग्रता से हम बैठें और खुद को, स्वयं को पहचानें? ये कैसा महत्व है इस समय का? देखिए, कुंभ के समय जो अवसाद है, भय है, अथवा तो उन्माद है, हमारे भीतर में किसी प्रकार की कषायें, विकृतियां हैं, मल हैं, उनका शमन होता है। जहाँ ये शरीर के उमंग तरंग के लिए, वहीं ये मन की विकृतियों के विनाश के लिए भी है। मल विक्षेप आवरण को ध्वस्त करने के लिए है। मन में जो उद्वेग है, चिंता है, भय है, अथवा जो किसी प्रकार की भी जो नकारात्मकता है, उसके परिहार के लिए कुंभ है। और जो आप में एक अद्भुत ऊर्जा है, आप में जो एक दिव्यता है, उसे उजागर करता है। प्रत्येक मनुष्य के पास अनंत संभावनाएं, उसके पास विलक्षण ऊर्जा है, अपरिमित उसके पास में ओज है। तो कुंभ के स्नान से उसका ओज, ऊर्जा, शक्ति, विभूति, उसकी दिव्यताएं उजागर होती है। मैं कहता हूँ कुंभ में आएँ या डुबकी लगाएं, आप एक अलग प्रकार की ऊर्जा और सामर्थ्य अनुभव करेंगे, क्योंकि ये स्नान आपकी अनंतता को उजागर करने के लिए है। किस तरीके से आपने परिवर्तित होते देखा है इस कुंभ का आयोजन? क्या आप यहाँ पे जिस तरह के इंतज़ाम हैं, जिस तरह की तैयारियां हैं, उनसे पूरी तरह संतुष्ट? मैं संतुष्ट हूँ। इस बार के कुंभ को डिजिटल कुंभ के रूप में हम देख रहे हैं। स्वस्थ कुंभ, हरित कुंभ, दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ। मैं तो इस रूप में भी देख रहा हूँ कि घाट बड़े सुंदर बनाए हैं, बड़ी अच्छी कनेक्टिविटी है, और इतना प्रचार तंत्र व्यापक है कि पूरे विश्व में कुंभ के लिए एक स्वीकार्यता पैदा हुई है। यूनेस्को ने इसे मानवता की अमूर्त धरोहर घोषित किया था, लेकिन अब वो दिखाई दे रहा है। मैंने तो ऐसे अनेक कुंभ किए हैं पिछले 3-3.5 दशकों से, लगभग 4 दशक से मैं कुंभ देख रहा हूँ। तो शनि शनि कुंभ में स्वीकार्यता जगी। इस बार के कुंभ में सूचना की क्रांति और संचार की तकनीक, सूचना की तकनीक और संचार का अद्भुत कौशल देखने को मिल रहा है। और मुझे लगता है कि युग के साथ चलना चाहिए। जो समय के साथ नहीं चलते वो पिछड़ जाते हैं। तो हमें तकनीक के साथ भी चलना है, सोशल मीडिया को भी आदर देना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हमने एक प्रकार से सहयोग लेना है, और अपनी दिव्यता, उच्चता अथवा दिव्य प्रतिमानों को पूरे विश्व को ही बताना है। तो मैं कह सकता हूँ इस बार का डिजिटल कुंभ है, ये भी कहा जा सकता है। हाँ, तो जिस सोशल मीडिया से दूर रहने के लिए भी बच्चों को कई बार कह दिया जाता है कि दूर रहो, आप कह रहे हैं उसका अच्छा प्रयोग रहे। निसंदेह। देखिए, सोशल मीडिया की जहाँ तक बात है कि वो लत न बन जाए, आप उसके अभ्यस्त न हो जाएं। आज कोई बता रहे थे कि लगभग 40 करोड़ मोबाइल ऑन हैं, सबके हाथ में हैं, सब स्क्रीन पर हैं। तो वहाँ हम चाहते क्या हैं? तो कहीं ऐसा ना हो कि सोशल मीडिया हमें हमसे विमुख कर दे, हमारे सत्य से, हमारे अस्तित्व से, हमारी अपनी स्वयं की निजता से, हमारे स्वभाव से। वो जानकारी के लिए हो, ऐसा ना हो कि वो आपको निर्देशित करे, आप पर उसका प्रभुत्व हो, आप उसके अंकुश में रहें, अथवा वो एक प्रकार से आप में बाहर की जानकारियों को लाकर और आपको दूर कर दे, आपको बाहर ले जाए। तो वो एक एडिक्शन न हो जाए आपकी। ऐसा ना हो कि आप सत्य से परे चले जाएं और केवल बाहर के आंकड़ों को ही सच मान लें। तो वो इस बात के लिए है कि जानकारी क्या है, लेकिन अंततः स्वतंत्र चेता तो आपको ही रहना है। इस विज्ञान ने आपको अंतहीन साधन दिए हैं, हमको अंतहीन साधन दिए हैं, पर अपरिमित असंतोष भी है। हमारा समय भी तो छीना है, जबकि विज्ञान ने तो कहा था समय मिलेगा। तो मोबाइल ने हमारा समय छीना है, अपने छीने, हमारी गोष्ठी चली गई हैं, कहानियाँ चली गई, परस्पर के संवाद चले गए, चुहल चली गई, मोहल्ले में खड़े होकर जो चर्चा करते थे वो नहीं है। अब मोबाइल ने सब छीन लिया है। अब स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं,
हम वाचनालय में नहीं जा रहे हैं, लाइब्रेरी एक्सेस नहीं कर रहे हैं, व्यायाम नहीं कर रहे हैं, और तो और मोबाइल को देखकर ही कुछ लोग एक्सरसाइज या वर्कआउट कर रहे हैं। तो वर्कआउट खुले आंगन में हो, आप निकल कर आइए, नदी के किनारे अथवा पार्क में जाइए, सड़क में जाइए, अखाड़ों में पहुँचें, मल्ल विद्या करें। तकनीक के सहारे बहुत कुछ नहीं पाया जा सकता। स्वामी जी, मतलब जिस तरह का मौसम, अभी तो बहुत गुनगुनी सी धूप है, अच्छा यहाँ पर तापमान है, लेकिन वो कौन सी ऊर्जा होती है कि वो जब सुबह 4 बजे जब तापमान गोते लगा रहा होता है, तब आराम से उस ठंडे पानी में सब स्नान कर पाते हैं। देखिए, जल हमारी आवश्यकता है, हमारे सारे सारोकार जल से हैं। हमारा तो परमात्मा भी नारायण जल में ही तो रहता है, उनकी अर्धांगिनी नीरजा जल में है, ब्रह्मा जल में है, वरुण जल में है, कूर्म और मीन जल में है। हमारे सभी देवता जल से पैदा हुए हैं, तो हमारा जो जीवन है वो जल से है। हम पितरों को भी तो जल ही दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, हम पानी से ही तो बने हैं, और पानी में प्राण तत्व है। तो जब हम जल के निकट आते हैं तब ऊर्जा, प्राण तत्व अथवा अपनी निजता से जुड़ते हैं। इसे जल जो है हमें हमारे स्वभाव और हमारी निजता से जोड़ता है, हमारी आत्मसत्ता से जोड़ता है। इसे डुबकी लगानी चाहिए। मैं इस चीज़ के बारे में समझना चाहती थी कि जो साधु सन्यासी हैं, उनकी कैसी वो क्या इच्छा शक्ति होती है, अंदर की ताकत होती है, वो शक्ति होती है कि लगता है जैसे कि कुछ पर्यावरण में कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है, सबसे परे, सबसे अलग। अरे हमारे लाखों साधु, मैंने तो लाखों सन्यासियों को दीक्षा दी है। आपको कभी अवसर मिले तो देखना, जब मैं सन्यास देता हूँ अपने साधुओं को, तब एक भी वस्त्र उनके शरीर पर नहीं होता। वो निर्वस्त्र गंगा के तट पर उनके हम संस्कार कर रहे होते हैं और वो डुबकी लगाते हैं। उन्हें तनिक भी ठिठुरन नहीं होती, तनिक भी उन्हें ये देह का भान नहीं होता। साधु मन बुद्धि से परे रहता है, शरीर से परे की सत्ता है। और जब हम अपने स्वभाव में लौटते हैं तब प्रकृति से परे जाने का एक बल साधु के पास अनायास ही आ जाता है। अंत में मैं चाहती हूँ कि इस महाकुंभ के साथ आप क्या संदेश सभी को देंगे? मैं कहना चाहूँगा, प्लास्टिक मुक्त कुंभ हो, हम प्लास्टिक लेकर ना आएँ, हरित कुंभ हो। हम यहाँ से एक पेड़ लगाने का भी संकल्प लेकर जाएं, अपनी नदियों की और सलीलाओं के सातत्य, उनकी प्रवाहमानता की चिंता करें। झील, जलाशय, सरोवरों को हम ठीक रखें। गाँव की जो कूप बावड़ियाँ हैं उन्हें संभाल के रखें। अपने यहाँ पेड़ जरूर लगाएं और प्लास्टिक मुक्त भारत लाएं। कितना अच्छा हो, हरितिमा का यहाँ से एक संकल्प लेकर जाएं कि हम एक पेड़ अवश्य लगाएंगे। अथवा तो जो हमारे गांव के विद्यालय हैं, सड़कें हैं, अथवा जो हमारे चौक हैं, मोहल्ले हैं, वहाँ पर स्वच्छता, तो एक स्वच्छता का संदेश लेकर जाएं। स्वास्थ्य का संदेश लेकर जाएं कि जो निरीह है और साधनहीन है उनके स्वास्थ्य के लिए आगे आएंगे, जो साधनहीन है उन्हें साक्षर बनाने के लिए आगे आएंगे और पेड़ लगाएंगे। और एक और यहाँ से संकल्प लेकर जाएं, और वो एक अलग संकल्प होगा कि अपने देश को हम सशक्त करेंगे, समर्थ करेंगे। वो तभी संभव है जब जातियों से निकलकर हम सनातन से जुड़ेंगे, अपने मूल से जुड़ेंगे, तो भारत सशक्त होगा। आज पूरे विश्व का ध्यान भारत की ओर है और हम वैसा करें। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।